तो महान छात्रों, तो बेटा आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले बहुत इम्पोर्टेंट चीज समझा रहे हैं। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिलोम फलन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिलोम फलन। ठीक, अरे भाई ये हमने अभी तक सीखा है कि फलन किसे कहते हैं, है ना, फंक्शन किसे कहते हैं, है ना। फंक्शन क्या है? स्पेशल रूल है, एक स्पेशल रूल है भाई। ये तो हमने पढ़ा ही है, फंक्शन ये होता है ना। फंक्शन एक स्पेशल रूल है जो यहाँ के एलिमेंट को, यहाँ के सारे एलिमेंट को, डोमेन के सारे एलिमेंट को यहां से कनेक्ट कर देता है, यहाँ के एलिमेंट से कनेक्ट कर देता है। ये तो पढ़ा ही हमने। ठीक, अब बेटा आज हमने ये क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन करने से पहले हमें ये समझना है कि इनवर्टिबल क्या होता है। देखो भाई, कई बार वो पेपरों में एक फंक्शन दे देगा तुम्हें। कैसे? वो तुमसे क्या कहेगा, पेपरों में कहेगा कि भाई f such that R2R defined as fx is equal to 4x plus 3, ऐसा कोई फंक्शन दे देगा। कहेगा प्रूव दैट f is invertible, find f inverse also। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और कई बार पेपरों में पूछा गया है ना। देखो देखो क्या कहता हो भाई, वो सिंपल चीज कहता है। अभी तक हमने समझा नहीं है, मैं तुम्हें अभी ये समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पेपर में किस टाइप की भाषा आती है, किस टाइप की लैंग्वेज आती है ना, कैसे पूछता है वो, है ना, क्वेश्चन कैसे रखता है तुम्हारे सामने पेपर में, वो देख लो पहले। तो वो कहता है भाई ऐसा कोई ग्रुप दे देगा, वो आर से आर का, ए से बी का, कुछ भी ग्रुप दे देगा, फंक्शन डिफाइन कर देगा ऐसे। ठीक, और कहेगा तुमसे कि भाई ये प्रूफ करके दिखाओ कि f इनवर्टिबल है। f को उल्टा किया जा सकता है, f इनवर्टिबल है, प्रतिलोम है, f इज इनवर्टिबल, फाइंड f इनवर्स आल्सो। यानी कि हमने ये पता लगाना है कि जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये जो रूल है, जो रूल है, क्या ये रूल उल्टा भी हो सकता है। और यहाँ एक और बात देखो, प्रूफ करना है हमने ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन दे रखा है, ये इनवर्टिबल है, यानी कि ये उल्टा भी लगाया जा सकता है। देखो अभी तक होता क्या आया है भैया, देखो जरा ध्यान से। मान लो हमारे पास a टू b में कोई फंक्शन है, a मान लो 1 2 3 4 है, और b को मान लो 1 3 5 7 9 10 और 12 है। ठीक, तो भैया जरा ध्यान से ये देखो कि ये कोई, भाई जरा ध्यान से देखो 1 2 3 4 और 1 3 5 7 9 10 और 12। मान लो 1 जुड़ा हुआ है तुम्हारा 3 से, 2 जुड़ा हुआ है तुम्हारा 5 से, 3 जुड़ा हुआ है तुम्हारा 7 से, और 4 जुड़ा हुआ है तुम्हारा 9 से। ठीक है, तो भैया ये कोई फंक्शन है। अब जरा ध्यान से ये देखो, ये फंक्शन यहाँ के सारे एलिमेंट को यूज हो जा रहे हैं, सारे एलिमेंट यहाँ यूज हो गए यूज, तो ये फंक्शन है इसका मतलब। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन था, जिसका नाम हमने f रखा था, क्या इस फंक्शन को उल्टा किया जा सकता है। अभी ये जो फंक्शन है, अभी ये क्या काम कर रहा है, अभी ये 1 को 3 से एसोसिएट कर रहा है, 2 को 5 से कर रहा है, 3 को 7 से कर रहा है, 4 को 9 से कर रहा है। अब हमने ये चेक करना है, वो ये चेक करने के लिए कह सकता है, या प्रूफ करने के लिए कह सकता है कि भैया ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम ये प्रूफ करें कि इनवर्टिबल है, यानी कि उल्टा भी लगाया जा सकता है। देखो अभी फंक्शन यहां से यहां को लग रहा है, यहां से यहां को लग रहा है। हमें ये पता लगाना है कि क्या ये यहां से यहां को भी लग सकता है, फंक्शन उल्टा भी लगाया जा सकता है क्या, है ना, ये दिखाना है। तो देखो इसके लिए हम करते क्या हैं भाई, सबसे पहले तो अपन इनवर्टिबल फंक्शन समझ गए ना। इनवर्टिबल फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन
क्या वो फंक्शन उल्टा किया जा सकता है? फंक्शन क्या है? रूल है। तो कोई भी जो रूल है, क्या उस रूल को उल्टा कर सकते हैं हम? आगे बात समझ में? तो इसी को कहते हैं, यानी कि कोई फंक्शन उल्टा करने लायक है कि नहीं है। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब उल्टा करना। आया समझ? तो भाई जरा ध्यान से देखो, देखो इसको बेटा प्रूफ करने की दो थ्योरियां हैं। इन्वर्टिबल प्रूफ करने की दो थ्योरियां हैं। देखो कब कब लगानी है, हमने किस किस केस में लगानी, वो बाद में बताएंगे। पहले यहां देख लो। देखो पहली थ्योरी ये है, फर्स्ट जो मेथड है वो ये है कि भाई लेट f such that a to b is a 1-1 onto function। मान लेते हैं कि f क्या है, a से b में कोई 1-1 onto फंक्शन है। 1-1 onto, समझ गए? 1-1 onto पहले समझाया था। 1-1 onto मान लो 1-1 onto, 1-1 भी है, onto भी है, ठीक है। अब भाई ध्यान से देखो, then there exists a function f inverse b to a which associate each element of B to a unique element of A। थोड़ा सा देख लो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमने ये कहा कि हमने एक तरह से ये कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां से यहां में कोई फंक्शन है। ये फंक्शन ऐसा कुछ है भैया। देखो हमने 1-1 onto कहा है, उसे 1-1 भी है और onto भी है। onto तुम्हें पहले बताया था, onto में यहाँ कोई खाली नहीं रहता। और 1-1 यानी कि हर एक की एक यूनिक इमेज है, तो 1-1 onto है। तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है मतलब कैसा है? ऐसा है। अगर वो 1-1 भी है और onto भी है, तो तब वो ये कह रहा है कि then there exists a function, तब एक और फंक्शन होगा यहां एग्जिस्ट। कैसा? f inverse b to a, जो क्या काम करेगा? which associate each element of b, which associate each element of b to a unique element of a। यानी अगर कोई फंक्शन ऐसा था जो कि 1-1 onto था, तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है 1-1 onto है, तो वो कह रहा है कि ऐसा एक और फंक्शन होगा। फिर तो कैसा? ये a है अभी और ये b है, ठीक। वो कह रहा है कि एक और फंक्शन होगा, यानी कि एक और रूल होगा जो क्या करेगा, जिसका नाम होगा f इनवर्स। और वो क्या करेगा? वो इसके एलिमेंट को यहां से एसोसिएट करेगा। यानी कि यहां था 5 6 7 8 1 2 3 4 5 हो जाएगा 1 से, 6 हो जाएगा 2 से, 7 हो जाएगा 3 से, 8 हो जाएगा 4 से। तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है 1-1 onto है, तब एक और फंक्शन ऐसा होगा, आया समझ में, जिसको हम f इनवर्स कहेंगे। आया समझ में? लेकिन वो इस बात पे जोर डालता है कि अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। यानी अगर तुम्हें किसी फंक्शन को ये प्रूफ करना है कि वो 1-1 onto है, भाई अगर तुमने ये फंक्शन को ये प्रूफ कर दिया, ये फंक्शन तुमने ये प्रूफ कर दिया कि 1-1 onto है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल भी है। यानी इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ एक काम करना है, बस तुमने फंक्शन को 1-1 onto दिखा देना है। जैसे ही तुम उसको 1-1 onto प्रूफ कर दोगे, ये प्रूफ हो जाएगा कि वो इन्वर्टिबल है। आगे बात समझ में? ये थी कहानी। तो भाई देखो ये है पहली। तो पहली थ्योरी बहुत सिंपल है बेटा। कोई भी फंक्शन देख पाओ, जैसे मैंने तुम्हें पहले फंक्शन दिखाया था R2 R में fx इक्वल क्या है 4x + 3 है ना, ये है ना फंक्शन। तुम इस फंक्शन को सीधा ये प्रूफ कर दो कि 1-1 onto है। जैसे ही तुम ये प्रूफ करोगे ये 1-1 onto है, ये अपना आप ही प्रूफ हो जाएगा कि इन्वर्टिबल भी है। क्योंकि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यही कहती है अगर फंक्शन 1-1 onto है
तो वो इन्वर्टिबल भी होगा। आगे बात समझ में? तो हमने इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना, हमने सीधा इस फंक्शन को, कोई भी फंक्शन हो उसको 1 1 ऑन 2 दिखा दो। जैसे तुम 1 1 ऑन 2 दिखाओगे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो इन्वर्टिबल भी है। आया समझ? ये है पहली थ्योरी। ये है आम जिंदगी, और उसके बाद आती है मेंटोस लाइफ, है ना? तो वो देखो, देखो दूसरी थ्योरी क्या कहती है। दूसरी थ्योरी भी है बेटा, क्योंकि अरे एक और बात, जो पहली वाली थ्योरी है ना, ये वाली जो थ्योरी है वो सारे क्वेश्चनों पर अप्लाई नहीं होती। एक आध क्वेश्चन कोई ऐसे रह जाते हैं, एक आध कोई ऐसे रह जाते हैं जिसपे ये वाली थ्योरी काम नहीं करती। हाँ समझ? तो ये जो दूसरी थ्योरी अब बता रहा हूं वो यूनिवर्सल थ्योरी है, वो सारे क्वेश्चनों पे लग जाती है। ठीक है, देखो क्या कहती है वो थ्योरी कि लेट f such that a to b, मान लेते हैं कोई फंक्शन है a से b में, मान लेते हैं कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है a से b में, ठीक? then there exist then सॉरी a to b में कोई फंक्शन है, then if कर दो यहां पे, then if there exists a function g such that b to a such that g of f of x is equal to x and f of g of y is equal to y, then f is invertible। ये कहती है दूसरी थ्योरी, जो कि यूनिवर्सल थ्योरी है। अब थोड़ा इसको समझ लो कि क्या कहते हैं थ्योरी। भाई साहब वो ये कहना चाहते हैं दूसरी डेफिनेशन में कि अगर कोई फंक्शन है ऐसा, कोई भी फंक्शन है, अरे 4x प्लस 3 ले लो, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 ले लो, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन। वो कह रहे हैं कि कोई फंक्शन अगर ऐसा है और एक और फंक्शन तुमने और निकाल दिया ऐसा, एक फंक्शन तो है ही ऐसा, और तुमने अगर एक और फंक्शन ऐसा कोई निकाल दिया जो b से a में है, g कोई फंक्शन है जो b से a में है, और वो फंक्शन जो तुम निकालोगे वो अगर ऐसा हो, इन दो नियमों का पालन करता हो, इसका और इसका, यानी कि एक फंक्शन तो उसने दे रखा और एक फंक्शन तुमने बनाना है, कोई एक और फंक्शन तुम बनाओगे, और उसने जो फंक्शन दे रखा तुमने जो फंक्शन बनाया, अगर ये दोनों के दोनों फंक्शन इस वाले रूल को और इस वाले दोनों रूल को इसको और इसको दोनों को अगर फॉलो करते हैं, तो हम पहले वाले फंक्शन को क्या कह सकते हैं? इन्वर्टिबल कह सकते हैं। और क्या कह रहा है? लेट f such that a to b, कोई फंक्शन हो a से b में, देन इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन ऐसा, अगर कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता हो, कैसा कि वो इस रूल को और इस रूल को फॉलो करे, यानी कि ऐसा कुछ प्रूफ कर दो, तुम ऐसी दो बातें दिखा दो, तो ये प्रूफ हो जाएगा f क्या है? इन्वर्टिबल है। ठीक, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, देखो भाई ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट, यानी कि हमें पता है हमें कहां जाना है, हमने क्या करना है, हमें पहले बता दें कि ये करना है आपको। ठीक, प्रूव दैट द फंक्शन f such that r to r defined as fx is equal to 4x plus 3 is invertible. Also find f inverse। इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, एक एडिशनल क्वेश्चन और पूछ लेता है कि फाइंड f इनवर्स 5, इस टाइप का एक छोटा क्वेश्चन और पूछ लेता है। ठीक, फिलहाल वो कोई बड़ी बात नहीं निकालना, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। वो हमसे क्या चाहता है? वो हमसे ये चाहता है कोई फंक्शन है ऐसा जो कि ऐसा डिफाइंड है, और हमसे ये चाहता है कि हम उसको इन्वर्टिबल प्रूफ करके दिखाएं, यानी कि ये प्रूफ करके दिखाएं कि वो जो फंक्शन है वो उसको उल्टा किया जा सकता है, उल्टी तरफ से भी लगाया जा सकता है। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो,
कि सबसे पहले तो f such that r to r defined as fx is equal to 4x plus 3। तो भैया देखो, जैसे तुम्हें पहली वाली थ्योरी में बताया था, पहली वाली डेफिनेशन में बताया था कि ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को ये दिखा दो, ये फंक्शन 1 1 on 2 है। जैसे तुम इसको ये दिखाओगे कि 1 1 on 2 है, तो ये खुद ही प्रूफ हो जाएगा कि क्या है, इनवर्टिबल है। मैंने इसे 1 1 on 2 दिखाना बस, ठीक। देखो 1 1 on 2 हमने पहले भी पढ़ा है भाई। भाई r से r का ग्रुप तो है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं आया है, समझ में आ रहा? तो हम क्या कर सकते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, पहले बताया था तुम्हें, सच दैट fx1 is equal to a and fx2 is equal to a। यानी हमने डोमेन में दो जने ले लिए मैंने, और कहा मैंने ये कि x1 की इमेज भी a है और x2 की इमेज भी a है, ये तो कहा मैंने, ठीक। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि fx1 is equal to fx2 है, क्योंकि दोनों के राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होंगे। भाई ये बराबर है तो ये भी तो बराबर होंगे। fx1 की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या निकलेगी, 4x1 plus 3, और यहां से fx2 की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, 4x2 plus 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो x1 is equal to x2 हो गया। और तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर x1 बराबर x2 प्रूफ हो जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो भैया देखो, इसका मतलब ये होगा कि f is 1 1, ठीक। हमने एक बात प्रूफ करके दिखा दी कि f क्या है, 1 1 है, ठीक। अब हमने ये प्रूफ करना है कि वो ऑन टू भी है। तो भाई लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, वही लैंग्वेज है जो पहले लिखवाई थी, ठीक है। y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y, ठीक। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई यहां कोई y है जिसकी प्रीइमेज x है, ये तो कह रहे हैं, बट fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, उसने तो fx ये दिया था, तो ये fx ये भी fx, तो ये दोनों के दोनों भी बराबर होंगे। अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से किसी भी तरह x की वैल्यू निकाल दो। तो भाई देखो y माइनस 3, ये 3 कहां चला जाएगा यहाँ, और 4 कहां जाएगा, अपॉन में इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे कहो भाई कि fx इज इक्वल टू y, वो फंक्शन लिखो जो तुमने सपोज किया था, ये वाला सपोज किया था हमने। तो भाई यहाँ पे x की वैल्यू रख लो, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू y, हो गया। अब भाई जरा ध्यान से देखो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, हर एक y जो कि कहां है, कोडोमेन में है, कोडोमेन में हर एक y जो कोडोमेन में है, उसके लिए ऐसा कोई नंबर y माइनस 3 अपॉन 4 बिलोंग्स टू डोमेन। अरे भैया जरा ध्यान से ही देखो, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हर एक y जो कोडोमेन में है, हर एक y यानी कि सारे के सारे y जो कोडोमेन में है, उनके लिए ऐसा कोई नंबर डोमेन में होगा, समझना? तो होगा कि नहीं होगा? अरे 100% होगा भैया, देखो प्रूफ दैट है वो, तो तुम्हें जांचने की जरूरत ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, प्रूफ दैट है, इसका मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा। तो f इज ऑन टू। अब भैया देखो तुमने ये कह दिया कि वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो देयरफॉर f इज इनवर्टिबल। क्योंकि फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इनवर्टिबल है। यानी कि यहां तक तो मैंने इसे कर दिया, अब हमने क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है, ठीक। एफ इनवर्स देखो क्या है, ये जो तुमने लाइन लिखी है ना यहाँ पे, ये जो लाइन लिखी है ना फॉर एवरी से पहले, उस लाइन को लिखो, एफ y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई। यहां से इस y को हटाओगे तो यहां जाके इनवर्स बनेगा, y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ये एफ इनवर्स आ गया, तुम्हारा एफ इनवर्स हो गया।
अब वो कह रहा था कि एफ इनवर्स 5 निकालिए, तो अगर तुम एफ इनवर्स y निकाल सकते हो तो एफ इनवर्स 5 नहीं निकाल सकते? तो एफ इनवर्स 5 इज इक्वल टू, अरे भैया जब यहाँ पर y है तब यहाँ पर भी y है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं y की जगह पे 5 रख दूंगा तो यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस 3/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2, यह है तुम्हारा एफ इनवर्स 5। तो बेटा इसकी जो दूसरी कैटेगरी है, जो यूनिवर्सल कैटेगरी है, जो यूनिवर्सल मेथड है, ये जो मेथड है ना वो कुछ कुछ क्वेश्चनों पे ही लगता है, लेकिन जो दूसरा वाला मेथड वो सब पे लग जाता है, ठीक है। तो उसको बताएंगे कल, ठीक है।